गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता अपने सभी दर्शकों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सुबह से शाम बीत जाती है इंतज़ार करते करते। जितने भी दर्शक हैं हमारे, उसमें ज़्यादातर मुख्य सेविका अभ्यर्थी ही हैं और इस समय रिजल्ट का इंतज़ार बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। सुबह आँख खुलने के साथ शाम को आँख बंद होने तक उनको इंतज़ार रहता है कि कहीं से कोई भी सूचना प्राप्त हो जाए और उनको पता हो जाए एक निर्धारित तिथि जिसमें उनका रिजल्ट जारी होगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। उसका कारण भी है, जितने मुंह उतनी बातें, जितने लोग उतनी बातें। और एक चीज़ नोटिस की गई है कि बातें घूम फिर कर वही होती हैं। आप सभी जानते हैं कि माननीय सचिव जी ने कहा था कि अनुदेशक भर्ती का जो शेष भाग रिजल्ट है उसको देने के बाद हम आपके रिजल्ट पर काम करेंगे। थोड़ा सा तार्किक हो जाइए आप लोग। 6 तारीख को अनुदेशक का जो बचा रिजल्ट था वो आया और तब से अब तक 1 से अधिक छुट्टियां पड़ गईं। 1 से अधिक, लगभग 4 छुट्टियां पड़ गईं। ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि 6 दिन में आपका रिजल्ट नहीं बन सकता है, थोड़ा सा समय लगेगा। सुबह भी मैंने आपको बताया था कि ये रिजल्ट है, ये कोई न्योता नहीं छापना है कि सबको न्योता दे दो। इसमें देखना होगा कि कहीं पर कोई गलती ना हो जाए, कहीं पर किसी के साथ कोई अन्याय ना हो जाए। आरक्षण का मुद्दा है और प्रोविज़नल का मुद्दा है। कई सारे ऐसी व्याधियां हैं जिनको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए, जांच पड़ताल करते हुए ही रिजल्ट जारी होगा। ऐसे में जो भी संघर्षरत बहनें हैं वो किसी भी ग्रुप की हो सकती हैं, अपनी अपनी पीड़ा को 2-2, 4-4 लोगों के माध्यम से जा कर के आयोग में बताती हैं और अपने रिजल्ट का हाल चाल पूछने का प्रयास करती हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि आयोग द्वारा ये बोला भी गया है कि कोई अगर ज़्यादा परेशान है तो आ करके हमसे बातचीत कर ले, हम उनको संतुष्ट कर देंगे। एक बार भी ये नहीं कहा गया है कि वो आपका रिजल्ट नहीं देंगे। बार बार वो कहते हैं कि वो आपका रिजल्ट बना रहे हैं और जल्द ही जारी कर देंगे, परंतु वो कोई निर्धारित तिथि नहीं बताते हैं, वो बताएंगे भी नहीं। ऐसे ही जब डीवी रिजल्ट आना था, सुबह कुछ संघर्षरत बहनें गई थी और उनसे बोला गया था कि आपका रिजल्ट आज नहीं आएगा, यानी इस वीक में नहीं आएगा, अगले वीक में आएगा। और शाम को 8 बजे के करीब, 7-8 बजे के करीब आपका डीवी रिजल्ट आ गया था। तो चीज़ों को समझिए कि ये सब चीज़ें गोपनीय होती हैं और कोई भी आपको बता करके रिजल्ट नहीं जारी करेगा। एक तो सोशल मीडिया का दौर है, थोड़ी सी भी बात होती है तो उसको घुमा फिरा करके लोग बताते हैं। सभी लोग यही चाहते हैं कि कोई भी आए और रिजल्ट की सूचना बता दे। तो आप लोगों को खुद समझना चाहिए कि रिजल्ट कोई यूट्यूबर नहीं जारी करेगा, कोई अभ्यर्थी नहीं जारी करेगा। रिजल्ट माननीय आयोग के द्वारा ही जारी होगा। कट ऑफ भी इसी तरह कोई नहीं बता सकता है। कट ऑफ के केवल अनुमान लगाए जाते हैं। मेरे द्वारा तो बड़े बड़े अनुमान लगाए गए हैं, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मैं बहुत भयंकर अनुमान लगाऊं और उस अनुमान के अंदर जितने लोग हों सबका सिलेक्शन हो जाए। शायद यही कारण है कि मैंने कट ऑफ बहुत हाई बताई। तो किसी को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग लड़ने चले आते हैं मेरे वीडियो पर कि कोई ख़ास न्यूज़ हुआ करे तो आप वीडियो बनाएं, बताएं, कुछ कहें। देखिए, मैं वीडियो उन लोगों के लिए नहीं बनाती हूँ जो लोग ज़्यादा ज्ञानी। वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाती हूँ जो मुझे पसंद करते हैं, मुझे सुनना चाहते हैं, जिनको एक ऊर्जा मिलती है जब मैं उनको नई उम्मीद देती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये समय बहुत कठिन है, क्योंकि इस पीड़ा का अनुभव मैं स्वयं भी कर रही हूँ। मुझे भी परेशानी है अपने रिजल्ट को लेकर के। तो मैं समझ सकती हूँ कि जितना परेशान आप हैं, शायद उतना ही परेशान मैं भी हूँ, परंतु मैं ये जानती हूँ कि परेशान होने से कुछ नहीं होगा। आयोग ही रिजल्ट जारी करेगा और आप ज़बरदस्ती कर भी नहीं सकते,
क्योंकि इस समय जो परिस्थितियां हैं वो भी बहुत बेहतरीन नहीं है, अपने देश की बेहतरीन परिस्थितियां नहीं हैं। तो ऐसे में हम लोग इंतज़ार कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, जो कि बराबर संघर्षरत बहनों से के माध्यम से किया जाता रहा है और किया जा रहा है बराबर। मेल के माध्यम से, पत्र के माध्यम से 2-4 लोग जा कर के पूछ रहे हैं कि बताइए कब दिया जाएगा, और वहाँ से भी आश्वासन बहुत अच्छा ही मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि वो जल्द ही आपको जारी कर देंगे, आपकी समस्याओं का समाधान कर देंगे। तो बिल्कुल ना परेशान हो, निर्धारित तिथि कोई नहीं बता सकता है। मेरे द्वारा पहले भी बताया गया है कि कभी भी जारी हो सकता है। तो कभी भी का मतलब ये है कि जब चीज़ें तैयार हो जाएंगी तो जारी हो जाएंगी। मैं आपको पर डे उम्मीद देती हूँ और खुद भी सकारात्मक रहती हूँ और औरों को भी सकारात्मक रहने के लिए कहती हूँ। ऐसे में मेरा बार बार वीडियो बनाना सिर्फ यही उद्देश्य है मेरा कि मैं सकारात्मक रहूं, साथ में मेरे साथ जो बहनें परेशान हैं वो भी सकारात्मक रहें, कोई हताश निराश ना हो, क्योंकि इंतज़ार का समय बहुत पीड़ादायक होता है, समझ सकती हूँ। तो उम्मीद ना छोड़ें, जल्द ही आपकी समस्याओं का समाधान होगा और बहुत जल्द होगा। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सकारात्मक रहें।